नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं चौधरी मकसूद जट साहब, नाइब सदर हैं पोटैटो ग्रोअर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के। थैंक यू सो मच जट साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जट साहब, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आलू पे इसकी जो है पैदावारी लागत पूरी नहीं हो रही, इस टाइम क्या सिचुएशन है? बहुत मेहरबानी सर, आपने मुझे मौका दिया कि जी, माई प्लेयर जी बताइएगा प्लीज जट साहब। जी जट साहब बताइएगा प्लीज। जी सर, जी आवाज आ रही है आपको जट साहब? मैं आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी जी बताइएगा, इस टाइम क्या सिचुएशन है पोटैटो मार्केट की, काश्तकारों की क्या इस टाइम सिचुएशन है? सर इस वक्त जो 60 किलो का बैग है वो बड़ी मुश्किल से 700 रुपए में बिक रहा है, जो बहुत टॉप का बिक रहा है, वरना 500-550 रुपए में 50 से 60 किलो के दरमियान जो अच्छा आलू है वो फरोख्त हो रहा है। एक काश्तकार की 1 एकड़ पे 2.5 लाख से 3 लाख तक अखराजात होते हैं आलू को तैयार करने के लिए। इन हालात में ये ज़रूरी है कि वफाकी गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को फ्रेट चार्जेस में सब्सिडी दे। अफगानिस्तान के बॉर्डर बंद होने की वजह से जो अफगानिस्तान को कंटेनर जाता था वो $4,000 का जाता था, ईरान के लिए जो जाता है वो $13,000 का जाता है, और जो समुद्र के जाएगा वो भी काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि एक्सपोर्टर को भी दें और वो सूबाई हुकूमत जो हमारी है वो जिम्मेदारों को 20 एकड़ जो है वो सेट करके सब्सिडी दें। और दूसरा इसका ये है कि वफाकी हुकूमत ये पहली दफ़ा नहीं आया, ये चौथी मरतबा ऐसा हुआ है आलू के बहरान आया है 30-35 सालों में। तो वफाकी हुकूमत पहले एमसेल एक अदारा बनता था, फिर एक दफ़ा पास्को ने खरीद किया, वो पास्को खरीदे और ट्रेड कॉरपोरेशन के जरिए एक्सपोर्ट करवाए या वो स्टोर में रख के जिम्मेदारों से रख ले लें और वो जो आलू है वो एक्सपोर्टर को सेल करें मुनासिब टाइम पर। सूबाई गवर्नमेंट को भी तजवीज़ करूंगा। जी चौधरी मकसूद जट साहब